इस तरीके से अपन देख रहे हैं बेटा कि ये जो हमारे 6 रेशियोज आए हैं, 6 रेशियोज हैं, उन रेशियोज को अपन लोग ये डिनोट करेंगे. सो वी कैन से दैट वी हैव अ 6 trigonometric ratios. This chapter is totally based on these 6 ratios. इसमें अपन को अब याद करने के लिए मैं बताता हूँ बेटा. सबसे पहले अपन को इनको जिस तरीके से ये लिखे हुए हैं इसी ऑर्डर में हम लोगों को याद करना है. जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा. तो हम लोगों को ये 6 जो रेशियोज हैं सेम ऑर्डर में लर्न करना है. सेम ऑर्डर इन द सेंस व्हाट, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि सबसे पहले अपन 3 लर्न करो, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, और उसके बाद फिर से लर्न करो कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट. तो ये जो अपने 6 रेशियोज बने हुए थे उन 6 रेशियोज को अपन लोग ट्रिग्नोमेट्री के केस में इन 6 तरीके से अपन इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट. अब इसमें मैं आपको 2 चीजें बताता हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है. अपनी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इस पर बन सकता है और इसीलिए मैं आपको 2 चीजों को जरा समझाता हूं. ध्यान से देखते बेटा, ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, सबसे पहली चीज अपन को इनके बारे में क्या ध्यान देना है कि हम इनके जो लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे. इसका क्या मतलब है कि हम टेन थीटा अगर ऐसा लिख रहे हैं तो बेटा ये गलत है हमारा. ये टेन थीटा जो हमारा लिखा होगा ये करेक्ट है. तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के केस में सबसे पहली चीज हमने देखी कि ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज विल स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल लेटर. स्मॉल लेटर से ही हम इनको लिखेंगे. साइन थीटा अगर बेटा कई टीचर या स्टूडेंट इस तरीके से बड़ा स्टाइलिश बनाते हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग. ये जो एस है वो हमारा ये गलत है, ये हमारा साइन थीटा करेक्ट है. हमको इस तरीके से लिखना पड़ेगा. दूसरी चीज हमको ये ध्यान देना बेटा कि अगर हमसे किसी ने कहा साइन ऐसा ही है, फिर पूछता है क्या ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, तो हम लोगों का आंसर होना चाहिए नहीं, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं है. जब तक इसमें हम लोग बेटा एंगल को नहीं लिखेंगे तब तक ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं आएगा. तो हमको जितने भी जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उनके केस में हमको ये 2 बातें बेटा बहुत जरूरी रूप से हमको ध्यान देना है कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो सभी स्मॉल लेटर से स्टार्ट होंगे. एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि अकेला अगर साइन है या कॉस है या टेन है, कोसेक सेक कॉट कोई भी है, वो अगर अकेला लिखा हुआ है तो वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं है. उसके साथ में अगर हमारा एंगल लगा है, इट में भी एंगल कुछ भी हो सकता है बेटा, साइन ए लिख दे, वो साइन एक्स लिख दे, कुछ भी, अगर ये एंगल इसमें दिया हुआ है, एंगल गिवन है, तो हम कह देंगे हाँ ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है. अब देखो इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लेना. अब मैं जरा आगे का अपन देखते हैं. अब ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं इनके लिए मैं बार बार बेटा आपसे एक ही बात कह रहा हूं, आपको इनको ऑर्डर में याद करना होगा. क्यों ऑर्डर में याद करना होगा जरा देखते हैं अपन. मैंने आपसे बोला कि साइन कॉस टेन, ये 3 का ऑर्डर आपने बना लिया. फिर नेक्स्ट कॉसेक सेक कॉट. ये हम लोगों ने अपने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिख लिए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा. ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा. इसका मतलब ये है कि जो हमारा साइन थीटा है वो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है. इसका बेटा इनवर्स होता है, इसका उल्टा होता है. तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा. अगर ये इसका उल्टा है तो ऑब्वियसली ये भी इसका उल्टा होगा. तो अपन कॉसेक थीटा की जगह पर 1 अपॉन साइन थीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं. ध्यान दो बेटा, यहां पर अपन को बार बार
ये जो एंगल अपन बना रहे हैं, ना तो एंगल को बड़ा बनाएंगे अपन लोग, ना इससे दूर बनाएंगे, इसके पास में बनाना है और उसी की सेम साइज का बनाना है। तो एक यहां से अपन लोगों के लिए दो फॉर्मूले निकल आए। अब देखा जाए तो इन फॉर्मूले को रटने वाले बच्चे रटते रहेंगे, लेकिन आप जरा इसको समझो। मैंने आपको एक ही चीज बताई है, 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लर्न करो, उसके बाद तीनों को ऑर्डर से लर्न फिर करो। साइन का जो अपोजिट है वो है हमारा कॉसेक थीटा, उसका रेसिप्रोकल इनवर्स है वो है कॉसेक थीटा। इसी तरीके से बेटा हमारा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल जो है 1/sec थीटा। सेक थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। टेन थीटा की जगह पर 1/cot थीटा और cot थीटा की जगह पर 1/tan थीटा। यहां पर ये 6 फॉर्मूलेज अपन को दिख रहे हैं, लेकिन मैं बेटा अभी इनको फॉर्मूला नाम लूंगा ही नहीं, क्योंकि ये हमने ऑटोमेटिकली दिख रहे हैं कि 3 हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, बाकी 3 इनके इनवर्स हैं या रेसिप्रोकल है। इनका क्या मतलब है, जब हम इन एक्सरसाइज को सॉल्व करने जाएंगे और हमको कहीं पर cos थीटा लिखा है और हम चाहते हैं उसको sec थीटा में कन्वर्ट करना, तो cos थीटा की जगह पर अपन लोग 1/sec थीटा लिख सकते हैं और sec थीटा की जगह पर अपन 1/cos थीटा को लिख सकते हैं। ऐसा ही इन सब के बारे में अपन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान दो बेटा, इनमें से अब यहाँ पर एक ओटी बन सकती है अपने एमपी बोर्ड के अंदर, एनसीईआरटी के कोई भी और जो भी सीबीएसई के अंदर भी ओटी आ सकती है। अगर इसके अपॉन में 1 कर लिया और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया बेटा, तो यहां से अपन को नया एक रिलेशन आ रहा है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा एक रिलेशन आ रहा है। दूसरा रिलेशन क्या आ रहा है बेटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तीसरा रिलेशन क्या आ रहा है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अगर इनको भी करेंगे तो सेम ये रिलेशंस आएंगे। तो हमको ये भी ध्यान देना है, हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकते हैं, इनमें से कोई सा भी एक रिलेशन को कंसीडर करने के लिए बोल देता है कि इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो साइंस थीटा के साथ में हो सकता है कॉस थीटा दे देगा, तो लेकिन वो करेक्ट होगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। कैसे आया ये आपको दिख रहे हैं, ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो इस तरीके से अपन को ये 3 रिलेशंस भी अपने माइंड में याद रखने हैं। अब ध्यान दो बेटा, इसका अब अपन इसको इन रेशियो को 6 रेशियो हमारे साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, बेटा इसकी प्रैक्टिस इतनी बार करो आप, जितनी प्रॉपर अपन को ये लर्न हो जाएंगे उतना ही अपन को ये चैप्टर और भी आसान लगने लगेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं जितने मैं रिलेशंस निकाल रहा हूं सब अगर अपन को ये लर्न है तभी हो पाएंगे। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अब अगर इनको हम एक ट्राइंगल के बेसिस पर इनके फॉर्मूलेज लिखने चाहें तो किस तरीके से बेटा अपन इसको लिखेंगे, तो हम देख रहे हैं सपोज वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल। मैंने आपको बेटा पहले ही क्लास में बताया है कि अपना जो ट्राइंगल होगा ट्रिग्नोमेट्री के केस में दैट शुड बी राइट एंगल ट्राइंगल, और अपन दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो हमारी है वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही एप्लीकेबल हो रही है। या ध्यान देते बेटा, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री का। मैंने आपको बताया राइट एंगल ट्राइंगल के सामने की जो साइड होगी वो हमारी हाइपोटेन्यूस होगी, और इसको मैं एच से डिनोट कर रहा हूं। मैं इसको एक्यूट एंगल थीटा मान रहा हूं, तो एक्यूट एंगल थीटा के सामने की जो साइड होगी इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे, पी से डिनोट कर रहा हूं। तीसरी साइड हमारी बेस है और जिसको मैं बी से डिनोट कर रहा हूं। अब बेटा क्या है कि इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में अभी अपन ने देखा था कि साइड का हम रेशियो निकाल रहे थे, जो साइड के रेशियोज थे वही हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है साइन कॉस। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन सा होगा इनमें से, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस कौन सा होगा, या बेस अपॉन परपेंडिकुलर कौन सा होगा। तो इन सब के लिए अपन ने एक यहाँ पर ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक के बारे में जरा देखते हैं। ट्रिक क्या है, इसको लर्न करने के लिए अपन ने पढ़ा है पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले। ये बेटा ट्रिक है, इस ट्रिक के थ्रू अपन लोग अभी फॉर्मूले इनके बनाएंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कैसे बनता है वो बेटा देख। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन लगा देंगे, हर हर बोले। इस ट्रिक के थ्रू आपको बेटा ये ऑर्डर में याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस ऑर्डर में, क्योंकि इनका भी ऑर्डर सेम है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। इस ऑर्डर में जैसे ही अपन इनको लिख लेंगे, ध्यान देते बेटा ये P हमको क्या डिनोट करेगा के साथ परपेंडिकुलर, B हमको क्या डिनोट करेगा दैट इज बेस, एंड H हमको डिनोट करेगा दैट इज हाइपोटेन्यूज। अब अपन क्या करते हैं कि इधर से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को 1/1 ऑर्डर वाइज लेते हैं और इधर से इन रेशियोज को 1/1 लेते हैं। पहला P अपॉन H ले लेंगे, दूसरा B अपॉन H ले लेंगे, तीसरा P अपॉन B ले लेंगे, फोर्थ वन H अपॉन P, H अपॉन B, और सिक्स वाला B अपॉन P। इस तरीके से 6 रेशियो हमारे फॉर्मूले जनरेट हो जाएंगे। तो हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा कि साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा आ गया P अपॉन H। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, P यानी हमारा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, B अपॉन H, इसका मतलब हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, P अपॉन B, इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा देखो बेटा उल्टा होता है, साइन थीटा का देखो उल्टा होगा, और यहां से देख भी रहा है H अपॉन P, H अपॉन P। देखो साइन थीटा क्या है, P अपॉन H है, जबकि कॉसेक थीटा क्या आ रहा है, P अपॉन H, H अपॉन P, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या हो जाएगा, H अपॉन B, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉस थीटा हमारा हो जाएगा B अपॉन P, B अपॉन P, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां पर बेटा अपन लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो जो आए थे, इनका नाम रेशियो क्यों था, कैसे इनका नाम पड़ा, ये भी अपन ने देखा बेटा। 6C क्यों है, ये भी अपन लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद इनके क्या फॉर्मूले बनते हैं, तो एक तो बेटा इनके रिलेशन वाले बन रहे थे कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, ये 1 2 3, और इनके रेसिप्रोकल ये 1 2 3। आपको कहीं भी अभी कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है, अगर आप रटोगे बेटा तो इस चैप्टर को नहीं समझ सकते हो, इसीलिए एक एक चीज समझ के करिए। इसके बाद अगर हमसे कोई ट्रायंगल हमको दे दिया, परपेंडिकुलर की वैल्यू दे दी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे दी, बेस की वैल्यू दे दी, फिर हमसे पूछ रहा है बेटा कि टेन थीटा की वैल्यू निकालो। देखो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे इस क्वेश्चन में कोई सॉल्व नहीं है, एक क्वेश्चन ले लेता हूं कि ये हमारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमारा परपेंडिकुलर जो हमको दिया है वो दिया है बेटा 3 सेंटीमीटर, बेस हमको जो दिया है वो दिया है 4 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज अगर नहीं भी देगा तो बेटा अपन यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ध्यान दो बेटा, इस ट्रिग्नोमेट्री के केस में हमको दो चीजें बहुत यूटिलाइज होती हैं कि एक तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो यूटिलाइज हो जाती हैं, और क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम अपन लोग जानते हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम के में क्या करते हैं अपन लोग इसके केस में बेटा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर इसके लिए ये रहा 3 का स्क्वायर प्लस बेस ये रहा 4 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाता है 9 प्लस 16 इक्वल टू 25, और हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो अंडर रूट 25, और ये 5 सेंटीमीटर है, इसीलिए 5 सेंटीमीटर।
हमने ये 5 सेंटीमीटर का हाइपोटेन्यूज निकाला। क्वेश्चन था हमारा कि भाई ये जो हमें ट्रायंगल दिया है उसका परपेंडिकुलर और बेस दे दिया, अब वो बोल रहा है फाइंड, क्या फाइंड करो के साथ, पहला तो टेन थीटा की वैल्यू निकालो, दूसरा कह रहा है साहब कि सेक थीटा की वैल्यू निकालो। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए हमको बोल सकता है। तो सबसे पहला काम हमको ये करना बेटा कि उस राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड अपन लोग फाइंड करके रखो, बस। अब कोई बात नहीं है, सब कुछ चीजें आसान हो रही हैं। जब अपन इसका बेटा सॉल्यूशन करने जाएंगे, जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो देखते हैं, सबसे पहले अपन जिसको फाइंड करना है उसको लिख दिया टेन थीटा। इसके बाद बेटा क्या करना है कि साहब टेन थीटा का फॉर्मूला लगाओ। तो अपनी वही स्टाइल चलेगी, ट्रिक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। फिर कहां से शुरू हो जाएंगे बेटा, साइन कॉस टेन यानी P अपॉन B। P परपेंडिकुलर कितना दे दिया 3 और बेस कितना दे दिया 4, 3 अपॉन 4। ये बेटा हमारा हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि सेक थीटा की वैल्यू निकाल देंगे। इसी से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक H अपॉन B, H अपॉन B। H बोले तो हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज हमारा 5 सेंटीमीटर है, अपॉन बेस हमारा 4 है, 5 अपॉन 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये एक अपन ने क्वेश्चन से इन फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन कहां होगा अपन ने थोड़ा सा इसका आइडिया भी ले लिया है। ठीक है बेटा, तो ये अपने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या हैं, कैसे हैं। इसके बाद बेटा 1 मिनट के लिए अपन 2 फॉर्मूले और मेरे कहने से आप लर्न कर लो। उसके बाद पूरी अब ये एक्सरसाइज जो अपनी तीसरी वीडियो आएगी, इस वीडियो में अपन लोग अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लेंगे। अब ये 2 फॉर्मूले क्या हैं मैं बताता हूं आपको। फॉर्मूले, ये फॉर्मूले हैं, पहला आपको लर्न करना है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बेटा ये फॉर्मूला कैसे आया, क्या हुआ, ये सब चीजें मैं किसी दिन फ्री क्लास में फिर बताऊंगा। फिलहाल आपको इस फॉर्मूले को लर्न करना है। मैं इस चैप्टर में केवल एक इसी फॉर्मूले को, और एक दूसरा ये है टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, टेन का उल्टा कॉट, तो इधर भी उल्टा करना पड़ेगा बेटा। उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये 2 फॉर्मूले आप लर्न कर लो बेटा। अब इस एक्सरसाइज को अपन धीरे धीरे इस एक्सरसाइज की ओर अपन ने पढ़ने लगे। तो नेक्स्ट क्लास जो लेक्चर अपना 3 होगा उसमें अपन आगे की और कहानियां पढ़ेंगे। और इन सब के लिए बेटा वीडियो क्वालिटी का मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ। वीडियो क्वालिटी हो सकता है कि अपनी प्रॉपर नहीं बन रही हो, उसके लिए मैं आपसे जो है अभी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। आप लोग क्या करो बेटा कि उसमें जो क्वालिटी का जो मोड होता है अपने यूट्यूब पे, उसमें हाई क्वालिटी का मोड आप सिलेक्ट करके इसको देखो, पिक्सल्स ज्यादा वाला करके देखो, और साउंड के लिए आप बेटा अपने ईयरफोन्स का इस्तेमाल करो, तभी ये वीडियोस आपको प्रॉपर लगेगी और दिखेगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपन आगे फिर मिलते हैं। दैट्स ऑल, राधे राधे।